पिछले दिनों बिहार के जमुई ज़िले के किसी गांव में दंगा हुआ। कारण क्या था वो सभी लोगों को पता है कि कुछ ब्राह्मण समाज के लोग, जिसमें बदबू पांडे आगे थी, तो ये लोग मस्जिद के सामने जा कर के हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और फिर मुसलमानों को ये चीज़ बर्दाश्त ना हुई तो मुसलमानों ने इस पर अपना ये किया, तो इसी वजह से दंगा हो गया। अब देखिए, ये डीएम है, ये भी ब्राह्मण है, ये क्या बोल रही है। इसके बाद एक एसपी है, वो क्या बोल रहे हैं। ब्राह्मण की ज़बान सुनिए कि ब्राह्मण, इसलिए लोग कहते हैं कि ब्राह्मण किसी भी सूरत में इंसान नहीं हो सकता है, चाहे वो डीएम हो या कोई भी हो। ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहता है और उसके अंदर इंसानियत कभी नहीं आ सकती है। तो आप ज़रा इसको सुने, फिर वो एसपी को आप सुनेंगे, फिर बात पता चलेगी क्या है। प्रखंड में बलियाडी पंचायत में कुछ लोग मंदिर से निकल रहे थे, तो रास्ते में उनके ऊपर कुछ समुदाय विशेष के द्वारा, जैसा उनके द्वारा बताया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है कि पथराव किया गया, हमला किया गया, तो उस पर तो त्वरित कार्रवाई करी गई है। बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और उस पर प्रशासन ने बहुत ही। अब ये देखें, ये कह रही है कि मंदिर से निकल रहे थे, जबकि वो देख रहे हैं आपकी मस्जिद के वो जो वीडियो आई है, एकदम वो बाहर खुले में मस्जिद के सामने वो पढ़ रही है। और ये कह रही है कि मतलब उस पर जो है बहुत निंदनीय घटना थी कि कोई मंदिर से निकले तो इस तरह से। ये है ब्राह्मण, ये है ब्राह्मणियत। और ये ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण चाहते हैं कि देश में दंगा हो, फसाद हो। और वो जो देश में 90% हिंदू है, जिसको हिंदू धर्म ने, मैंने कई वीडियो में दिखाया है सबूत के साथ, कि जिसको हिंदू धर्म ने जिसकी जान की कीमत को सूअर के बराबर बताया है, कुत्ते के बराबर, कौवे के बराबर, और इस तरह से चूंटी के बराबर, कीड़े मकोड़े के बराबर हिंदू धर्म ने जिसकी जान की कीमत को बताया है, उससे मुसलमानों को लड़ा कर दोनों को ख़त्म करा कर फिर ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, ब्राह्मणों का राज बने होगा। तो इस तरह की लोग, इन लोगों की सोच है, चाहे वो डीएम हो या कोई। कड़ी कार्रवाई की गई है। प्राथमिकी दर्ज करते हुए 41 लोगों पे केस भी दर्ज किया गया है, 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसका घोर निंदा किया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई आगे भी की जाएगी। इसमें आगे हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भ्रांतियां फैलाने का भी आशंका महसूस हो रही थी और दूसरी जगहों पर भी हमें लग रहा था कि कुछ तनावपूर्ण घटना ना हो, इसलिए प्रशासन ने पहले ही प्रिएम्प्टिव एक्शन लेते हुए इंटरनेट की व्यवस्था को भी 2 दिन के लिए थोड़ा शिथिल किया है, ताकि व्यवस्था को नियंत्रण में किया जा सके। और हर जगह फ्लैग मार्च भी, जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स है, वो भी प्रशासन के द्वारा किया गया है। शांति समिति की बैठक भी झाझा प्रखंड में भी, जहाँ बलियाडी पंचायत, वहाँ जहाँ पर ये हादसा हुआ था, वहाँ पर भी की गई है और जमुई के हमारे सदर के टाउन क्षेत्र में भी की गई है। सभी लोगों से वार्ता की गई है। अभी माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, बस केवल वही घटना हुई थी, अभी उसको पूरा नियंत्रण में लिया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो भी आगे इस तरीके का अगर कोई भी करता है एक्टिविटी, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करके उसका भी अरेस्टिंग की जाएगी। बलियाडी गांव है, वहाँ पर 2 समुदायों के बीच में झड़प हुई, जिसमें कि 2-3 लोग घायल हो गए और उनकी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। मामला ये था कि एक समुदाय के लोग हनुमान चालीसा पाठ के लिए उस गांव में जमा हुए थे। कुछ उस गांव के भी थे और कुछ उस गांव के बाहर के लोग भी वहाँ जमा होकर के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब ये लोग उधर जा रहे थे, जाने के समय में थाना को सूचना मिली कि जब ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर नाराबाजी किए हैं। तो जो वहाँ की जो गश्ती पार्टी थी उसको भेजा गया। गश्ती पार्टी के द्वारा जो फोर्स था, तो वहाँ पर जा करके वो जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो किसी भी बड़ी पदाधिकारी या कहीं वो सूचना नहीं, उन्होंने सोचा कि हम हैंडल कर लेंगे और वो आगे आकर के उसको निकालने का प्रयास किया। पहले वो रास्ता बदलने का भी करने लगे कि इस रास्ता से, जब उधर से जा रहे थे, बोले वहाँ पर माहौल कुछ ऐसा था। तो गश्ती में जो थे उनको हमने निलंबित भी कर दिया और उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा है कि आपने बड़ी पदाधिकारी को सूचना क्यों नहीं दिया। और 2 केस हम लोगों ने दर्ज किया है। एक वहाँ के पब्लिक के बयान पर हमने दर्ज किया है, जिसमें 41 लोगों को नामजद किया है और अन्य 50-60 लोगों पर उस केस को हम लोग ने दर्ज किया है और उसमें से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक दूसरा भी केस हुआ है जिसमें कि वो जो बिना लाइसेंस का, बिना ऐसे ही जुलूस जमावड़ा लगाए थे और आपत्तिजनक नारा लगाए थे और विद्वेष फैलाने का जो कोशिश किए थे, तो उसके लिए भी एक केस को दर्ज किया गया। दोनों में कार्रवाई चल रही है और हम लोगों ने दोनों जगहों पर, चूंकि जो जिनको चोट लगी थी वो जमुई थाना अंतर्गत थे, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की। वहाँ पर भी हम लोग जा करके शांति समिति का बैठक, और अभी माहौल शांतिपूर्ण है। तो अब देखें, ब्राह्मण, वो जो डीएम थी ब्राह्मणी, उनकी भाषा सुन लिए हैं, वो क्या बोल रही थी, क्या समझा रही थी, क्या बता रही थी।
तो ये सारी चीज़ें जितनी भी दंगा हिंदुस्तान में हुआ है, हो रहा है, होगा, सब के पीछे ये ब्राह्मण ही की ताकत है, ब्राह्मण ही की साजिश है, ब्राह्मणों ही की ये कोशिश है कि किसी तरह से देश के अंदर शूद्र भी मर जाए, मुसलमान भी ख़त्म हो जाए, तभी हिंदू बच सकता है। अगर मुसलमान ख़त्म हो गए, शूद्र बचेगा तो फिर ब्राह्मण का कचूमर निकाल देगा, फिर ब्राह्मण भी नहीं बचेगा। तो इसलिए दोनों को ख़त्म करना है। तो ब्राह्मणों की ये सोच है और ब्राह्मण इसी सोच पर चलते रहेंगे। तो ये है देश की राजनीति।